हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल यूथ इमेजिनेशन एकेडमी। तो डियर फ्रेंड, हम पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वहाँ हम पढ़ रहे थे वर्क वर्क क्या होता है कि हाई ग्रेड एनर्जी होती है, और हीट क्या होता है लो ग्रेड एनर्जी होती है। तो हम हाई ग्रेड एनर्जी को लो ग्रेड एनर्जी में नहीं बदल सकते, ये इम्पॉसिबल है। ये सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में बताया गया था। लेकिन जो लो ग्रेड एनर्जी है उसको हाई ग्रेड एनर्जी में हम बदल सकते हैं, और ये पॉसिबल है, और ये भी सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में बताया गया था। तो ये इतना पढ़ने के बाद हम लोग पढ़े थे कि केल्विन प्लांक स्टेटमेंट क्या होता है, उसके बाद क्लासियस स्टेटमेंट क्या होता है। तो केल्विन प्लांक स्टेटमेंट में बताया गया था कि कोई भी वो मशीन बनाना संभव है जो क्या करे कि सिंगल रिजर्वायर से क्या करे कि नेटवर्क कंप्लीट करे, सिंगल रिजर्व एक्सचेंज करे हीट ऑफ द बॉडी ऑफ द सिंगल रिजर्वायर। जब सिंगल रिजर्वायर से जो टोटल हीट है या टोटल वर्क है वो हीट में अगर कन्वर्ट हो जाए तो ये इम्पॉसिबल है। मतलब कि हाई ग्रेड एनर्जी को अगर हम लो ग्रेड एनर्जी में बदल दें तो ये इम्पॉसिबल है। ये सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में केल्विन प्लांक स्टेटमेंट में बताया, और क्लासियस स्टेटमेंट ने ये बताया कि कोई भी डिवाइस बनाना वो संभव है जो क्या करे कि कोल्डर बॉडी से हॉटर बॉडी की तरफ हीट ट्रांसफर करे। तो इतना पढ़ने के बाद, तो इतना हम उस वीडियो में देखने के बाद आज हम डिस्कस करेंगे आपसे एक महत्वपूर्ण टॉपिक है ये हीट इंजन। और हीट इंजन के बाद हम पढ़ेंगे हीट पंप के बाद रेफ्रिजरेशन। तो हीट पंप होता क्या है? हीट इंजन होती है कि जो दो टेम्परेचरों के बीच काम करती है, एक तो सिंक और दूसरा सोर्स और सिंक के बीच में कार्य करती है, और इसे हीट पंप कहते हैं। तो हीट पंप का मतलब सा इतना है कि ये हीट पंप वर्क ऑन ए थर्मोडायनेमिक साइकिल in which there is a net heat transfer to the system and a net work transfer from the systems। तो कहने का मतलब ये है कि जो हीट इंजन होता है वो क्या करता है, नेट हीट जो होता है वो सिस्टम को ट्रांसफ़र की जाती है, और जब नेट हीट सिस्टम को ट्रांसफ़र की जाती है तो सिस्टम क्या करता है कि नेट वर्क ट्रांसफ़र करता है। इतनी सी बात समझ में आई? मतलब कि जब हम लो ग्रेड एनर्जी को सिस्टम को देते हैं तो वो क्या करता है कि उतनी ही एनर्जी को वो क्या करता है कि वर्क में ट्रांसफ़र करता है। इसको सिंपल सा हीट इंजन कहते हैं। तो हीट इंजन जो होता है वो क्या करता है कि हाई ग्रेड एनर्जी को लो ग्रेड एनर्जी, यानी जो हम हीट दे रहे हैं, यानी टोटल हीट जो सिस्टम को दी जा रही है वो क्या करेगा कि टोटल वर्क में क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा। तो टोटल वर्क में वो ट्रांसफ़र करेगा, तो इसी को हम कहते हैं हीट इंजन। तो वही यहाँ पे लिखा गया है सिंपल सा यहाँ लिखा गया, आप देख रहे होंगे। तो ये लिखा है हीट इंजन वर्क ऑन ए थर्मोडायनेमिक साइकिल इन विच देयर इज नेट हीट। देखिए क्या कह रहा है कि ए हीट इंजन वर्क ऑन ए थर्मोडायनेमिक साइकिल, वह हीट इंजन जो थर्मोडायनेमिक साइकिल पर कार्य करता है, विच देयर, जब वह क्या करे, जब वह नेट हीट ट्रांसफर टू द सिस्टम। जब देखिए यहाँ डायग्राम में देखिए क्या कह रहा है कि जब नेट हीट हमने ट्रांसफर किया किसको, सिस्टम को, तो एंड ए नेटवर्क ट्रांसफर, देखिए नेटवर्क ट्रांसफर फ्रॉम द सिस्टम। तो जब मैंने ये सोर्स से क्या किया कि नेट हीट को ट्रांसफर किया, यानी Q1 को ट्रांसफर किया, तो ये क्या हुआ कि ये नेटवर्क में ट्रांसफर हो गया। लेकिन क्या है कि अगर थर्मोडायनेमिक साइकिल हम इसको बना रहे हैं तो अगर बस हम इतना बनाते तो ये सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का क्या होता, वायलेट हो जाता, क्योंकि ये सिंगल रिजर्वायर हो जाता, और सिंगल रिजर्वायर से हम नेट हीट को नेटवर्क में या नेटवर्क को नेट हीट में हम चेंज
सॉरी, नेट हीट को नेट वर्क में हम क्या करते हैं, कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं। देखिए, तो ये सोर्स T1 है और यहाँ से जो Q1 है वो ट्रांसफर कर रहे हैं हम सिस्टम को, और सिस्टम क्या कर रहा है कि W जो है वो क्या कर रहा है कि कन्वर्ट कर रहा है, यानी नेट हीट को क्या कर रहा है, वर्क में कन्वर्ट कर रहा है। और यहाँ से जब ये W नेट वर्क में कन्वर्ट हो रहा है तो यहाँ Q2 क्या हो गया, सिंक को दे दिया। तो यही जो थर्मल एफिशिएंसी इसकी होती है, हीट पंप की जो थर्मल एफिशिएंसी होती है वो क्या होता है कि जितना हमने वर्क ट्रांसफ़र किया और जितना हमने हीट ट्रांसफ़र किया, तो W नेट हमने लिख दिया कि W नेट कितना हुआ, W नेट हमने ट्रांसफ़र कर दिया। तो अब देखिए यहाँ से W नेट क्या हो गया, तो यहाँ देखिए ये Q1 हमने दे दिया इसको, तो ये Q1 जब हम यहाँ देंगे तो कितना ट्रांसफ़र हो रहा है यहाँ से इस सिस्टम से, तो W ट्रांसफ़र हो रहा है, तो W यहाँ लिख देंगे प्लस, और कितना ट्रांसफ़र हो रहा है, तो Q2 ट्रांसफ़र हो रहा है, तो Q2 लिख देंगे यहाँ पे। तो Q1 बराबर W प्लस Q2 हो गया। तो यहाँ से अगर हम W कैलकुलेट करें तो ये क्या होगा, Q2 माइनस के क्या Q1 होगा। यहाँ दिख नहीं रहा होगा आपको, तो यहाँ देखिए, तो यहाँ से अगर हम W निकालें, यहाँ से W नेट, तो W नेट अगर आप निकालेंगे तो यहाँ से क्या होगा, Q2 माइनस का Q1 हो जाएगा। बात इतनी सी समझ में आई। तो W नेट यहाँ से हमारा कितना आ गया, Q2 माइनस के Q1, तो W यहाँ से कितना आ गया, Q2 माइनस के Q1। ठीक, तो वही है। तो जब थर्मल एफिशिएंसी आप पढ़े होंगे कि थर्मल एफिशिएंसी क्या होती है, कि जब कोई नेट वर्क होता है अब उसमें हम टोटल हीट या हीट सप्लाई का, जब हीट सप्लाई का हम इसमें भाग दे देते हैं तो क्या होता है कि ये थर्मल एफिशिएंसी हो जाती है। अब टोटल जो नेट जो W है, तो वो कहा गया है इसमें कि क्या कर रहा है कि नेट हीट ट्रांसफर कर रहा है, किसमें में, कि नेट वर्क ट्रांसफर में। तो इसको ये W नेट है, तो इसको हम कितना बोल सकते हैं कि ये W इज इक्वल टू ये क्या होगा, Q नेट होगा। इतनी सी बात समझ में आई। जब ये इस स्टेटमेंट में क्या कहा गया कि नेट हीट ट्रांसफर टू सिस्टम एंड नेट वर्क ट्रांसफर फ्रॉम दिस सिस्टम, तो जितना हम हीट दे रहे हैं वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, तो वो W नेट या टोटल हीट में कन्वर्ट हो रहा है, या टोटल वर्क किस में कन्वर्ट हो रहा है, तो W नेट में। तो W नेट किस में है, तो Q नेट। तो इसी को हम यहाँ पे देखिए W नेट की जगह हम Q नेट लिख दिए हैं, और Q नेट जब लिखे हैं तो Q1 ट्रांसफर कर रहे हैं हम। तो आप देखेंगे तो Q नेट बराबर यहाँ क्या लिखा गया है, तो Q2 माइनस Q1 लिखा गया है। तो अब इस इक्वेशन में हम यहाँ Q1 माइनस के Q2 माइनस का Q1 रखते हैं और यहाँ से Q1 से भाग देते हैं। ठीक है, यहाँ से देखिए, अरे इसको ऐसे नहीं है, ऐसे होगा, ये Q2 को हम इधर भेजेंगे तो ये Q1 माइनस का Q2 हो जाएगा। देखिए गड़बड़ हो गई सब। तो यहाँ से Q1 माइनस के ये Q2 हो गया। अब यहाँ Q1 माइनस का Q2 रखेंगे और Q2 से इसमें Q1 में भाग देंगे और Q2 से Q1 में भाग देंगे, Q1 से Q2 में, तो ये 1 माइनस के Q2 अपन Q1 होगा। अब क्या होता है कि एक होता है कि एक और बात होती है कि ये कहाँ से आया, तो ये होता है Q1 अपॉन के Q2 बराबर T2 अपॉन T1 अपॉन के T2 अपॉन के T1। तो बात ये Q2 अपॉन के Q1 बराबर Q2 अपॉन के Q1 बराबर और T2 अपॉन के T1। तो इस इक्वेशन में हम Q2 अपॉन Q1 की जगह क्या रख दें कि Q2 अपॉन Q1 की जगह हम रख दें T2 अपॉन T1। तो ये थर्मल इफिशियंसी रिवर्सिबल साइकिल के लिए कितना आएगा, 1 माइनस के T2 अपॉन के T1 आ जाएगा। तो ये रहा आपका हीट इंजन। अब हीट पंप पे आते हैं।
तो हीट पंप क्या होता है कि ये क्या करता है कि लो टेम्परेचर से जो टेम्परेचर होता है, जो लो टेम्परेचर पे होता है, उसको ये क्या करता है कि हाई टेम्परेचर पे हीट को ट्रांसफर करता है। लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की ओर क्या करता है कि हीट ट्रांसफर करता है। ठीक, क्या करता है कि लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की ओर क्या करता है, हीट ट्रांसफर करता है। और जब लो टेम्परेचर से जब हाई टेम्परेचर की ओर हम हीट ट्रांसफर करेंगे तो उसमें कुछ वर्क देना पड़ेगा। तो क्लासियस जी ने बस इतना बताया कि कोई भी साइकिल या कोई भी इंजन बनाना असंभव है जो लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर पे ही हीट ट्रांसफर करे। लेकिन जब हम उसको वर्क देते हैं या हीट देते हैं, तो जब हम इसको वर्क दे दिए तो ये Q1 से क्या हुआ, ये Q2 से किस पे ट्रांसफर किया, Q1 पे। तो ये सिंक से सोर्स पे ट्रांसफर किया, तो हम इसमें W वर्क दे दिए, तो ये साइकिल पूर्ण हो गई। तो अगर आपको पूछ ले कि हीट पंप का या ये हीट पंप का अगर ऐसा कोई डायग्राम दे दे चार, आप कहे कि और कहे कि क्वेश्चन में बताइए कि हीट पंप कौन सा है, तो आपको ये डायग्राम याद रखना है कि क्या करता है कि लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की ओर क्या करता है कि हीट ट्रांसफर करता है। और जो यहाँ से हम निकालें, अगर यहाँ से W निकालें तो देखिए ये जो होता है, ये जो होता है ये क्या होता है कि हीट पंप का रिवर्स होता है। ये जो COP होता है, इसका जो हीट पंप का COP होता है, जो हीट पंप का COP होता है वो रिवर्सिबल, वो रेसिप्रोकल होता है। किसका, वो रेसिप्रोकल होता है हीट पंप के थर्मल एफिशिएंसी का। तो आप देखिए कि थर्मल एफिशिएंसी हमने कितना निकाला था, तो ये निकाला था हमने कितना, Q1, ये निकाला था हमने 1 अपॉन के क्या, Q1 माइनस के Q2 और अपॉन के Q1, कुछ ऐसा निकाला था। जब इतना निकाला था हमने, जब इतना निकाला था तो आप देखिए कि ये COP इसकी कितनी आई है, तो COP देखिए Q1 अपॉन के Q1 माइनस के Q2 आई है। तो जब हम इसको Q1 को ऊपर ले जाते हैं तो Q1 अपॉन के Q1 माइनस के Q2, ये Q2 माइनस के Q1 माइनस के Q2, ठीक, Q1 माइनस के Q2। तो आपको याद रखना है कि जब हीट पंप की COP पूछेगा तो आपको अगर क्वेश्चन में हीट इंजन की थर्मल एफिशिएंसी दी हो, चाहे वो 50% हो, 100% हो, 60% हो, तो आप 1 अपॉन के थर्मल एफिशिएंसी ऑफ हीट पंप कर देंगे, थर्मल एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन कर देंगे, तो उसकी क्या निकल जाएगी, उस हीट पंप की COP निकल जाएगी। जब COP निकल जाएगी तो आपसे अगर पूछेगा कि वर्क बताइए, वर्क कितना होगा, हीट ट्रांसफर कितना हो रहा है, हीट रिजेक्शन कितना हो रहा है, तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं। तो यहाँ आप लिख लीजिए कि Q1 क्या है, Q1 क्या है, Q1 और Q2 क्या है। तो Q1 है हीट 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 एडिशन, क्या है, हीट एडिशन। और Q2 क्या है, हीट रिजेक्शन, हीट रिजेक्शन। आपको दिख रहा है यहाँ पे, नहीं दिख रहा है, ये भी नहीं दिख रहा है। चलिए फिर दोबारा मिटाते हैं ऊपर का, ये थोड़ा सा मिटाएंगे, ये देखिए थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं, उसके बाद देखिए क्या होता है। तो मैंने बोला ये तो आपको दिख नहीं रहा होगा यहाँ, तो इसको मिटा देते हैं, ये भी नहीं दिख रहा है, ये इसको भी मिटा देते हैं। चलिए तो इसको बताते हैं। तो मैंने बोला कि जो हीट पंप होता है वो क्या करता है कि लो टेम्परेचर से हीट ट्रांसफर करता है, कहाँ, हाई टेम्परेचर पे। तो जब हाई टेम्परेचर पे, जब हमको लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर पे जब लो टेम्परेचर से मुझे हाई टेम्परेचर पे हीट ट्रांसफ़र करना है, तो हमें कुछ वर्क देना पड़ेगा, तभी हम लो टेम्परेचर से क्या करेंगे कि हाई टेम्परेचर पे हीट ट्रांसफ़र कर पाएंगे। तो मैंने बोला कि COP अब क्या, COP जो होता है, जो COP होता है, जो
सीओपी होता है क्या, हीट पंप का, वो क्या होता है, वो रेसिप्रोकल होता है किसका, वो रेसिप्रोकल होता है थर्मल एफिशिएंसी ऑफ द 1 के थर्मल एफिशिएंसी या थर्मल एफिशिएंसी हीट पंप का, हीट इंजन का। ठीक, तो आप याद रखेंगे कि सीओपी ऑफ हीट पंप किसका रेसिप्रोकल होता है, तो वो थर्मल एफिशिएंसी हीट पंप का। अब हीट पंप का हमने सीओपी, हम हीट इंजन का हमने क्या निकाला था, थर्मल एफिशिएंसी निकाला था, तो इसको 1 के ये Q1 माइनस का Q2 निकाला था हमने, और ये अपॉन के Q1 निकाला था। इतनी थर्मल एफिशिएंसी हमने निकाली थी किसकी, हीट इंजन की, तो ये Q1 ऊपर जाएगा, Q1 ऊपर गया तो ये Q1 माइनस के Q2 हो गया। ये हो गई सीओपी ऑफ हीट पंप। क्या हो गई, ये सीओपी ऑफ हीट पंप हो गई। तो यहाँ देखिए Q1 तो Q1 है, और इसको क्या बोलेंगे, यहाँ ये W इन है, क्या है, ये W इन है, तो Q1 माइनस के Q2 को हम क्या लिख सकते हैं, W इन। तो अगर सीओपी पूछे कि सीओपी क्या होगा हीट पंप का, तो 1 के थर्मल एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन, या 1 के Q1 माइनस के Q2 अपॉन के Q1, या Q1 अपॉन के Q1 माइनस के Q2, या Q1 अपॉन के W इन। तो इसमें से अगर कोई भी ऑप्शन आपको दिखे तो आप हीट पंप की सीओपी निकाल पाएंगे। ठीक, अब इतना करने के बाद आप देखिए यहाँ पे सीओपी, तो हमने आपको एक वो बताया था कि क्या होता है, इसको मिटाते हैं हीट पंप का, हीट इंजन का तो हमने बता दिया, तो हीट इंजन का ये मिटा देते हैं। तो आगे देखिए, आप देखिए आगे, तो इतना ये इक्वेशन निकलने के बाद, ये इक्वेशन आप याद रखेंगे क्योंकि एग्जाम में इस पे न्यूमेरिकल आएगा तो आप कर पाएंगे अच्छे से। एग्जाम में सिंपल सा न्यूमेरिकल आएगा। जब ये निकल गया तो मैंने बोला था कि Q1 अपॉन के Q2 बराबर T1 अपॉन के T2 होता है। तो हमने Q1 की जगह T1 रखा। तो देखिए सीओपी, तो सीओपी ऑफ हीट पंप, जब सीओपी ऑफ हीट पंप निकालेंगे तो Q1 की जगह T1 रखेंगे, तो T1 हमने रख दिया यहाँ पे, और Q2 की जगह T2 रखेंगे, तो T1 माइनस के T2। तो ये रहा है आपका सीओपी ऑफ हीट पंप। अगर हीट दिया है तो ये इक्वेशन अप्लाई करेंगे, अगर टेम्परेचर दिया है तो ये इक्वेशन अप्लाई करेंगे। तो अब यहाँ लिख लीजिए नोमेनक्लेचर, यहाँ लिख लीजिए कि Q1 क्या है, T1 क्या है, T2 क्या है, और W क्या है। और देखिए तो यहाँ Q1 क्या है, तो Q1 को हम क्या बोल दे रहे हैं कि क्या हो रहा है, हीट एडिशन हो रहा है। क्या हो रहा है, हीट एड हो रहा है। और Q2 क्या है, तो हीट रिजेक्ट हो रहा है। क्या हो रहा है, हीट रिजेक्ट हो रहा है, हीट रिजेक्ट हो रहा है। और T1 W इन क्या है, तो W इन मतलब वर्क सप्लाई, वर्क क्या हो रहा है, सप्लाई हो रहा है, वर्क क्या हो रहा है, सप्लाई हो रहा है। T1 क्या है, तो टेम्परेचर ऑफ सोर्स, टेम्परेचर ऑफ क्या है, सोर्स है, टेम्परेचर ऑफ क्या है, सोर्स है। यहाँ टेम्परेचर ऑफ सोर्स है। और T2 क्या है, तो टेम्परेचर ऑफ सिंक है। क्या है, टेम्परेचर ऑफ सिंक है, सिंक। इतनी सी बात समझ में आई। अगर मान लीजिए कि हीट इंजन की क्या दे दिया, थर्मल एफिशिएंसी दे दिया। थर्मल एफिशिएंसी कितना दिया है, मान लीजिए कि 50% दे दिया। ठीक, और आपसे पूछे कि सीओपी ऑफ हीट पंप कितना होगा, सीओपी ऑफ हीट पंप कितना होगा, तो आप क्या बोलेंगे, तो इसको हम बोलेंगे कितना दिया है, ये 0.5 दिया है ना। इसमें 100 से भाग देंगे तो 0.5 आएगा, प्रतिशत का मतलब 100, तो ये 0.5 आ गया। अब सीओपी ऑफ हीट पंप क्या होता है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, 1 के हीट थर्मल एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन, ऐसे होता है। तो ये 1 के 0.5 हो गया, जी पॉइंट हटाएंगे 10 होगा, तो ये क्या हो गया, 2 हो गया।
और ऐसे क्वेश्चन आएगा, ये ऐसे न्यूमेरिकल आते हैं, सिंपल क्वेश्चन आएगा। और ये आपको याद रखना है, जब ये हीट इंजन की क्या हो गई, सीओपी, हीट पंप की सीओपी 2 आ गई, तो अगर दे दिया कि क्यू ट्रांसफर कितना हो रहा है, Q1 बराबर दे दिया, मान लीजिए आपके पास कितना हो रहा है, ये Q1 बराबर दे दिया आपके पास कि मान लीजिए कि 30 किलो जूल हो रहा है। पूछेगा कि डब्ल्यू इन कितना होगा, तो डब्ल्यू इन बता दीजिएगा आप। तो अगर Q1 बराबर इतना हो रहा है और हीट पंप का सीओपी दे दिया है, तो Q1 अपॉन के W1, तो इसमें 2 का भाग देंगे तो डब्ल्यू इन बराबर कितना आएगा, तो 15 किलो जूल आ जाएगा। तो ऐसे अगर घुमा दे, अगर क्वेश्चन डब्ल्यू इन दे दे और Q1 पूछ ले, कहे कि हीट एडिशन कितना हो गया, जब डब्ल्यू इन निकल जाएगा तो पूछ लेगा कि Q2 कितना होगा, तो Q2 कितना होगा, तो Q1 माइनस के Q2, तो यहाँ Q2 निकालना है तो Q2 घटाए हैं तो W को घटाइए, Q1 माइनस के W इन, तो ये 30 दिया और माइनस के 15 घटाएंगे तो कितना होगा, तो ये 15 किलो जूल आ जाएगा, 15 किलो जूल। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन आएंगे हीट पंप और हीट इंजन के, तो आप कर पाएंगे। अब आते हैं हम रेफ्रिजरेशन पे, रेफ्रिजरेशन पढ़ेंगे। तो रेफ्रिजरेशन आते हैं, रेफ्रिजरेशन में देखते हैं क्या होता है। देखिए रेफ्रिजरेशन के बारे में अगर देखें तो रेफ्रिजरेशन, देखिए रेफ्रिजरेशन क्या होता है। तो रेफ्रिजरेशन क्या, रेफ्रिजरेशन, तो रेफ्रिजरेशन क्या करता है, ये हाई टेम्परेचर से क्या करता है, लो टेम्परेचर की ओर ट्रांसफर करता है। क्या, हाई टेम्परेचर से हीट क्या करता है, लो टेम्परेचर की ओर ट्रांसफर करता है। क्या होता है रेफ्रिजरेशन जो होता है वो हाई टेम्परेचर से, मतलब हाई टेम्परेचर से क्या करता है कि हीट ट्रांसफर करता है। क्या करता है, हाई टेम्परेचर से क्या करता है, हीट ट्रांसफर करता है। ये लो टेम्परेचर से हीट ट्रांसफर करता है, सेम हीट पंप की तरह कार्य करता है। तो सेम हीट पंप की तरह कार्य करता है। तो देखिए यहाँ पे ये सीओपी, ये सोर्स हो गया, सोर्स T1 है, सोर्स क्या है, T1 है, और यहाँ पे हमने रेफ्रिजरेशन लगा दिया R, और इसको हमने वर्क दे दिया, वर्क W, और यहाँ से हम एक सिंक बना लेते हैं, ये सिंक है, सिंक, और इसका टेम्परेचर कितना है T2, और यहाँ से ये Q1 ट्रांसफर कर रहा है और यहाँ Q2 जा रहा है। ठीक, ये रहा आपका रेफ्रिजरेशन। तो हीट पंप और रेफ्रिजरेशन का सेम डायग्राम है, तो आप थोड़ा सा डायग्राम देख के आप करिएगा, क्योंकि ये क्या कर रहा है कि लो टेम्परेचर से क्या कर रहा है, हीट ट्रांसफर कर रहा है हाई टेम्परेचर पे। तो सेम जो है वो हीट पंप की तरह क्या करता है, तो अगर रिवर्स कर दिया जाए उसका, तो ये रेफ्रिजरेशन हो जाता है। तो इसकी सीओपी क्या होगी, तो इसकी सीओपी आप देखिए, इसकी सीओपी क्या होगी, इसकी सीओपी होगी क्या, Q2, उसमें क्या मेंटेन किया जा रहा था, उसमें मेंटेन किया जा रहा था किसको, इस Q1 को। हीट पंप में किसको मेंटेन किया जा रहा था, तो इस Q1 को मेंटेन किया जा रहा था। रेफ्रिजरेशन में किसको मेंटेन किया जा रहा है, तो Q2 को। तो Q2 अपॉन के Q1 माइनस के Q2, इतनी सी बात समझ में आई। ये रहा सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेशन। तो रेफ्रिजरेशन का सीओपी अगर निकालें तो Q2 अपॉन के Q1 माइनस के Q2, अगर इसको लिखें तो ये Q2 हो गया, और इसको क्या लिख सकते हैं, तो W इन हो गया। ठीक, तो ये क्या होगा कि ये हीट रिजेक्शन, रिजेक्शन अपॉन के W इन। ठीक, तो ये Q रिजेक्शन और अपॉन के W इन, और उसमें Q इन को, इसको मेंटेन किया जा रहा था, और तो
इसको मेंटेन किया जा रहा था हीट पंप में, और रेफ्रिजरेशन में किसको मेंटेन किया जा रहा है, Q2 को। तो आप देखिए यहाँ से, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, T2 अपॉन के T1 माइनस के T2। ये रहा रेफ्रिजरेशन का COP ऑफ रेफ्रिजरेशन, COP ऑफ रेफ्रिजरेशन। तो रेफ्रिजरेशन अगर पूछे कि COP कितना होता है, तो Q2 अपॉन के Q1 माइनस के Q2, या Q2 अपॉन के WE, या Q रिजेक्शन अपॉन के WIN। तो अगर इतना अगर आप बात समझ में आ गई, तो इसका कुछ और होता है, एक हीट पंप और रेफ्रिजरेशन का क्या होता है, संबंध होता है, वो लिखिए आप। देखिए आप एक पॉइंट लिखिए, यहाँ पे पॉइंट लिखेंगे तो क्या, तो COP ऑफ हीट पंप क्या, COP ऑफ रेफ्रिजरेशन प्लस के 1। ठीक, तो COP ऑफ अगर हीट पंप हो, अगर COP ऑफ रेफ्रिजरेशन, अगर COP ऑफ रेफ्रिजरेशन दिया हो, तो क्या करेंगे, उसमें एक जोड़ देंगे तो COP ऑफ हीट पंप निकल जाएगा। ये पूछा जाता है। ठीक, ये इसको नोट करिए। और एक और पॉइंट है कि द above formulation क्या, the above formulation जो हमने फॉर्मूला लिखा है, फॉर्मुलेशन are applicable for both reversible and irreversible, are applicable for reversible and irreversible तो ये जो दोनों क्या होता है कि जो हमने हीट पंप और रेफ्रिजरेशन का जो हमने फार्मूला लिखवाया है, वो रिवर्सिबल और इनरिवर्सिबल दोनों के लिए सफिशिएंट है। तो ये रहा आपका रेफ्रिजरेशन, हीट पंप और क्या, हीट इंजन। तो रेफ्रिजरेशन हो गया, हीट पंप हो गया, और हीट इंजन हो गया। तो आपको इतना याद रखना है। तो अब इसमें क्वेश्चन कैसे आएगा, इसमें क्वेश्चन ऐसे आएगा कि अगर आपको COP देगा किसका, यहाँ देखिए, मान लीजिए COP दिया आपको कितना, COP दे दिया हीट पंप का, COP दे दिया किसका, हीट पंप का दे दिया क्या, 4। अगर पूछा कि आपसे COP ऑफ रेफ्रिजरेशन निकालिए, COP ऑफ रेफ्रिजरेशन निकालिए, तो आप क्या करेंगे, तो COP ऑफ हीट पंप में से 1 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, COP ऑफ रेफ्रिजरेशन आ गया। अब पूछेगा कि हीट पंप थर्मल एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन निकालिए, हीट इंजन की क्या निकालिए, थर्मल एफिशिएंसी निकालिए। तो थर्मल एफिशिएंसी आप कैसे निकालेंगे, तो मैंने बताया कि ये जो हीट पंप की COP होती है, COP जो होती है वो 1 अपॉन की थर्मल एफिशिएंसी होती है। तो 1 अपॉन की जब थर्मल 1 अपॉन की वो 1 अपॉन के जब 1 अपॉन के थर्मल एफिशिएंसी होती है, ये क्या 1 अपॉन के थर्मल एफिशिएंसी होती है। ठीक, किसका, हीट इंजन का। तो हम COP को यहाँ लाते हैं और थर्मल एफिशिएंसी को यहाँ लिखते हैं। तो 1 अपॉन के ये क्या हो जाएगा, COP ऑफ हीट पंप, 1 अपॉन के COP ऑफ हीट पंप होगा। तो 1 अपॉन के 4, तो ये क्या हो जाएगा 0.25, और ये हो गया 25%। तो अगर आपसे इनमें भी रिलेशन पूछे तो आप ऐसे निकाल देंगे, एग्जाम में इसी तरह से क्वेश्चन आएगा, तो आप कर पाएंगे। तो चलिए अभी इस वीडियो में रहने देते हैं, इतना ही। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि अगर सब्सक्राइब करेंगे तो आप, और लाइक भी करिए और शेयर भी करिए। जितना आप लाइक करेंगे और जितना आप लोग सब्सक्राइब करेंगे, उतना मोटिवेशन बना रहेगा और अच्छे से पढ़ाने की कोशिश की जाएगी। वैसे हम 100% देने की कोशिश करते हैं, चाहे जो भी टॉपिक हो। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, और लाइक तो जरूर करिए। लाइक ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब
और सभी लोगों को शेयर करिए कि जिनसे कि सबको फ़ायदा हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव ए नाइस डे, बाय बाय।